नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की एक डिश जिसका नाम है पनीर बटर मसाला। जैसे कि इसका नाम ये है क्योंकि इसमें यूज होता है अच्छे अमाउंट में बटर और साथ साथ इसकी खास बात ये होती है कि इसकी ग्रेवी जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है। लेकिन मैं इसका कम से कम बटर इस्तेमाल करके बहुत ही डिलीशियस बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला। तो मैंने पहले 2 टेबल स्पून ऑयल हीट कर लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे एक तेजपत्ता। तेजपत्ता को मैंने तोड़कर डाल देती हूँ। अब मैं इसमें जा रहा है 2 सूखा लाल मिर्चे, एक छोटी सी दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची और जा रहे हैं 1 टीस्पून जीरा। अब सारे इस खड़े मसाला को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम आप लो ही रखें और इसे लो फ्लेम पे हम अच्छे से भून लेंगे। खड़ा मसाला अच्छे से पक जाने के बाद इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज प्याज। इसे हम 1 मिनट के लिए स्टर करेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट तक प्याज को भून लिया है मैंने। अब इसमें जा रहा है 3 मीडियम साइज टमाटर। साथ साथ इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। टमाटर के साथ साथ मैंने नमक डालना प्रीफर करती हूँ ताकि टमाटर जो है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें जा रहा है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप 5 से 6 लहसुन के कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े डाल सकते हो। अब इसमें जा रहा है 8 से 10 काजू नट्स। बस आप सब चीज़ों को भून लेते हैं 1 मिनट तक के लिए और उसके बाद इसे हम ढक्कन ढककर इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि बिल्कुल जो हमारा टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसको ठंडा करके हम प्यूरी बनाएंगे। पनीर बटर मसाला जो है बहुत ही क्रीमी ग्रेवी जैसा मैं आपको शुरू में बताया है ऐसा बनती है। तो इस तरीके से बनती है जब हम इस तरीके से सब चीज़ों को एक साथ भून लेते हैं तेल में और उसके बाद इसको प्यूरी बनाकर उसका स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन करने से जो राफेस होती है, जो सीड्स होती है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बहुत ही क्रीमी सी ग्रेवी हमारे पास निकल कर आ जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया बनाती है रेसिपी को। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा कर लिया है मसाला को। अब हम इसको सला लेते हैं ब्लेंडर में और छाननी की मदद से अब मैं इसको छानूंगी। क्योंकि मैंने इसमें जीरा का इस्तेमाल करा है, खड़े लाल मिर्च का इस्तेमाल करे हैं, खड़े मसाला इस्तेमाल करे हैं। तो अगर मैं इसको स्ट्रेन नहीं करेंगे तो इनका जितना भी राफेस है वो हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल खराब कर देगा। ब्लेंडर में काफ़ी सारे मसाला लगा है तो उसे मैं पानी से वॉश करके छान लिया है। कंसिस्टेंसी का आपको इस टाइम ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कंसिस्टेंसी हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो आप चलते अगली प्रोसेस में। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। साथ साथ डाल देंगे 2 टेबल स्पून बटर। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। गैस का फ्लेम हम लो ही रखें और इसे चलाते ही हम ऐड कर देंगे प्यूरे। जल्दी से उसी टाइम हम ऐड कर दिया है प्यूरे क्योंकि जब हम गरम तेल में लाल मिर्च डालते हैं तो हमेशा से ये लाल मिर्च जल सकते हैं। आपको बिल्कुल लो फ्लेम कर दे जब आप लाल मिर्च डालें और साथ ही साथ ही प्यूरी का भी ऐड कर दे। तो हल्का सा चला के बस प्यूरी के ऐड कर दे इसमें। अब इसमें जा रही है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मिला दे अच्छे से। तो इसे अच्छे से चला लिया है मैंने। अब हम इसे ढक कर पकाएंगे। तो ये ढक्कन ढक दिया मैंने इसका और इसको पकाएंगे करीब 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने और अब देख सकते हैं मैंने अच्छे से पका लिया है इसको। ग्रेवी ठीक होने लग गई। तो अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे इस तरह से क्रश करके डालें। साथ साथ जा रहे हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई। ये होममेड मलाई है, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून मलाई ऐड कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब देख सकते हैं हमारा ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो गया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें जा रहा है 250 ग्राम पनीर।
इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तो सारे पनीर का क्यूब्स मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जा रहा है बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर दे। इस रेसिपी में पनीर को फ्राई नहीं किया जाता है। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून शुगर। अगर आपको हल्का सा मीठा टाइप का बटर पनीर पसंद नहीं तो आप शुगर स्किप कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस आउट करने के लिए आप डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक कर पकाएंगे। तो इसे ढक कर 3 से 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। 20-20 मिनट से चलाते रहिए ताकि जले ना जाए। तो फिर इसे ढक कर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने। फिर इसे और एक बार मिला दें। अब लास्ट में ऐड करी हुई स्वाद अनुसार नमक। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। रेस्टोरेंट जैसा पनीर बटर मसाला जैसा टेस्ट आने के लिए हमें ग्रेवी को थोड़ा टाइम लेकर पकाना है। ग्रेवी जितना अच्छे से पकाएंगे ये उतना ही टेस्टी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी बनाया है, कितना सिल्की बनाया है। तो हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा रेस्टोरेंट जैसा पनीर बटर मसाला खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम गार्निश कर देंगे ताकि देखने में और भी अच्छा लगे। तो इसे पहले हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। उसके बाद इसे मलाई डाल के गार्निश करेंगे। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी मलाई डाल के इसे गार्निश कर दिया है मैंने। अब इसके ऊपर रख देंगे बटर। तो ये कितना सुंदर लग रहे हैं ना। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे रोटी पराठे चपाती नान के साथ एंजॉय करें। तो ग्रेवी का टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ कितना क्रीमी बनाया है। तो लग रहे हैं ना क्रीमी क्रीमी। तो रेसिपी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।